नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की सड़कों पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी गाड़ियां। 2027 तक राज्य के किसी भी जिले से पटना पहुंचने में लगेंगे मात्र 3 घंटे। सड़कों के विकास से आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति। राज्य में 663 गैर तकनीकी पदों का होगा सृजन। 71 अभियंत्रण कार्यालयों का होगा सुचारू संचालन। कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। मुख्य सचिव ने किया बिहार पुलिस सप्ताह का उद्घाटन। 22 से 27 फरवरी तक चलेगा आयोजन। साइबर सुरक्षा होगा इस साल का मुख्य विषय। स्कूलों में एक बार फिर बनेगी पोषक वाटिका। 40,000 स्कूलों में होगा निर्माण। छात्रों को मिड डे मील में ताजी सब्जियां व फल उपलब्ध कराना है उद्देश्य। गर्मियों में एसी चलाने से पहले करें ये काम। इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विस करवाना है जरूरी। फिल्टर की धूल और गंदगी हटाने से मिलेगी बेहतर कूलिंग। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में हुआ बदलाव। शिक्षा विभाग ने विकसित किया नया पोर्टल। अपर सचिव ने जारी की सूचना। आज होगा भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा ये रोमांचक मुकाबला। भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव की नहीं है संभावना। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गेल इंडिया ने निकाली एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती। गेल इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 मार्च 2025 तक GAILonline.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं जैसे कि केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT इत्यादि में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष है। आरक्षित श्रेणियों को छूट मिलेगी। चयन गेट स्कोर के आधार पर होगा। नियुक्ति के बाद सैलरी 60,000 से 1,80,000 तक होगी। आवेदन के लिए गेट स्कोर कार्ड और शैक्षिक दस्तावेज आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए गेल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें। बिहार की सड़कों पर अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी गाड़ियां। बिहार में सड़कों के विकास को लेकर पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने घोषणा की कि 2027 तक राज्य के किसी भी जिले से पटना पहुंचने में मात्र 3 घंटे लगेंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सड़क से पटना से पूर्णिया 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। गोरखपुर, सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया मार्ग की स्वीकृति मिल रही है। राज्य में 662 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का निर्माण भी जारी है, जिसकी 4 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पशुपति, बैजनाथ और नारायणी कॉरिडोर के प्रस्ताव भेजे गए हैं। कोसी और गंडक पर नए पुलों का निर्माण होगा। सड़कों के विकास से उद्योग, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। राज्य में 663 गैर तकनीकी पदों का होगा सृजन। बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग ने 663 गैर तकनीकी पदों के सृजन का निर्णय लिया है, जिससे 71 अभियंत्रण कार्यालयों का सुचारू संचालन संभव होगा। इन पदों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखापाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, चालक व कार्यालय परिचारी शामिल है। मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि विभाग के पास धन की कोई कमी नहीं है और सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस पर वार्षिक 35.27 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे कार्यालयों में कार्य दक्षता बढ़ेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। आज होगा भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में महामुकाबला होने जा रहा है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश को हराकर विजयी शुरुआत की है, जबकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा है। भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना नहीं है, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और हर्षित राणा शामिल है। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 से शुरू होगा, जबकि टॉस 2 बजे होगा। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसे आप अपने फोन में जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं। आपके अनुसार आज के मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहने की उम्मीद है? भूजल संरक्षण योजना के तहत 444 नए तालाबों का होगा निर्माण। दक्षिण बिहार में भूजल संरक्षण हेतु 444 तालाबों के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसमें 17 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें जल संचयन तालाब और फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे। जल संचयन तालाब पर 2.74 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें किसानों को 2.47 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। ऐसे 352 तालाबों के लिए 8.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 1.60 लाख रुपए लागत आएगी, जिसमें 1.45 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। कुल 92 फार्म पॉन्ड
बॉन्ड के लिए 1.34 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना से भूजल संरक्षण, सिंचाई और पशुओं के पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। पटना में महेश भूपति ने युवा टेनिस खिलाड़ियों से की मुलाकात। महेश भूपति ने पटना में युवा टेनिस खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी ट्रेनिंग, खेल तकनीकों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत और समर्पण की सलाह दी। उन्होंने बिहार सरकार के खेल विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा की। भूपति ने बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और टेनिस के लिए बेहतर आधारभूत संरचना की जरूरत बताई। उनका यह दौरा युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक रहा। उन्होंने कहा कि बिहार में खेलों की अपार संभावनाएं हैं और यहां के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। मुख्य सचिव ने किया बिहार पुलिस सप्ताह का उद्घाटन। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया, जो 22 से 27 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। इस वर्ष का मुख्य विषय साइबर सुरक्षा है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को साइबर कानूनों और जांच प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। मीणा ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में पुलिस बल 42,000 से बढ़कर 2,27,000 हो गया है, जिसमें 29,000 महिला पुलिसकर्मी शामिल है। राज्य में 11,000 पुलिस वाहन उपलब्ध है और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सख्त शराबबंदी कानून सफलतापूर्वक लागू किया गया है और अपराध रोकथाम हेतु सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। खगड़िया में 27 फरवरी को होगा रोजगार मेले का आयोजन। खगड़िया में 27 फरवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 15 से अधिक निजी कंपनियां 1000 पदों पर भर्ती करेंगी। 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, ITI और डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा और सैलरी 8,000 से 40,000 रुपए तक होगी। रोजगार मेले में नवभारत फर्टिलाइजर, टाटा मोटर्स, SBI लाइफ जैसी कंपनियां शामिल होंगी। अभ्यर्थियों को NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जो वे मोबाइल या जिला नियोजनालय जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा उद्योग, कृषि और श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी। स्कूलों में एक बार फिर बनेगी पोषक वाटिका। राज्य के 40,000 स्कूलों में वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें फूल, फल और सब्जियों की खेती होगी। इसके साथ ही मशरूम भी उगाया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को मिड डे मील में ताजी सब्जियां व फल उपलब्ध कराना और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना है। योजना 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे फिर से सक्रिय किया जा रहा है। पटना, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में वाटिका तैयार की जा रही है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को खेती की शिक्षा दी जाएगी। हर स्कूल को 5,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से तारबंदी, उपकरण, पौधों की खरीद और अन्य खर्चों के लिए राशि तय की गई है। वाटिका 500 वर्ग फीट में विकसित होगी। पीएम मोदी की भागलपुर यात्रा को लेकर सुरक्षा हुई कड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसान सम्मान जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने हवाई अड्डा परिसर की सुरक्षा संभाल ली है, जिसे पूरी तरह सील कर दिया गया है। डीएम और एसएसपी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठकें हुई, जिसमें मंच, हेलीपैड, बैरिगेटिंग और वीवीआईपी पास की समीक्षा की गई। वीवीआईपी सहित सभी लोगों की सख्त जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। डॉग स्क्वाड ने सुरक्षा जांच पूरी कर ली है। 24 फरवरी को भागलपुर में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। कई रूटों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेंगी, क्योंकि जनसभा में लाखों लोगों के आने की संभावना है। गर्मियों में एसी चलाने से पहले करें ये काम। फरवरी के अंत में गर्मी बढ़ने लगी है, जिससे लोग एसी का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। एसी चलाने से पहले उसकी सर्विस करवाना जरूरी है, जिसकी लागत 400 से 600 रुपए तक हो सकती है। सर्विस में एसी की सफाई, खास तौर पर फिल्टर की धूल और गंदगी हटाई जाती है, जिससे कूलिंग बेहतर होती है। बिना सर्विस के एसी का फिल्टर गंदा रह जाता है, जिससे कि कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है और खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। आप खुद भी फिल्टर साफ कर सकते हैं, लेकिन सही जानकारी होना जरूरी है। सर्विस किसी अनुभवी टेक्नीशियन से करवाएं और ध्यान दें कि किसी पार्ट में पानी न जाए, वरना एसी में दिक्कत भी आ सकती है। बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री की होगी शुरुआत। बिहार सरकार 27 फरवरी से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत कर रही है, जिससे जमीन खरीद बिक्री में रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आरा, शेखपुरा, फतुहा और केसरिया के 4 निबंधन कार्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। फिर 2025-26 तक सभी 137 रजिस्ट्री ऑफिस में इसे विस्तारित किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण और ऑनलाइन भुगतान से प्रक्रिया पारदर्शी होगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा। कातिब और स्टाम्प वेंडर बेरोजगार नहीं होंगे, वे ऑनलाइन कार्य कर सकेंगे। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन रजिस्ट्री कर्मचारियों की चुनौती बढ़ जाएगी। सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार खत्म कर डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में हुआ बदलाव।
शिक्षा विभाग ने निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नया पोर्टल विकसित किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अब निजी संस्थानों को इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। अपर सचिव ने इस संबंध में सूचना जारी की है। पहले निजी संस्थानों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। नए पोर्टल में नैक के लिए आवेदन नहीं करने वाले संस्थानों को विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में जानकारी देनी होगी। ये बदलाव बिहार के साथ निश्चय योजना के तहत किया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और सुविधाजनक हो सके। बिहार के इन जिलों को प्रगति यात्रा से हुआ सबसे ज्यादा फायदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा मगध प्रमंडल के लिए ऐतिहासिक सौगात लाई, जिसमें गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के लिए हजारों करोड़ की विकास योजनाएं घोषित हुई। सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सिंचाई में सुधार पर जोर दिया गया। 800 किलोमीटर नई सड़कें और 600 किलोमीटर सुदृढ़ीकरण होगा। स्कूलों और अस्पतालों का आधुनिकीकरण, 24/7 बिजली आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाएं शुरू होंगी। औद्योगिकरण और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गया और औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इन योजनाओं से क्षेत्र की 3 करोड़ आबादी को सीधा लाभ मिलेगा और बिहार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएगा। भोपाल के जीआई समिट में बिहार के पंकज त्रिपाठी होंगे मुख्य वक्ता। भोपाल में 24 फरवरी से हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी कि GIS में 58 वक्ता अपने विषयों पर अपनी उपलब्धियों और अनुभव को साझा करेंगे। बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी GIS समिट में मुख्य वक्ता होंगे, जहां वे अपने अनुभव और प्रेरणादायक विचार साझा करेंगे। उनके साथ बिग बॉस के वॉइस ओवर आर्टिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर विजय विक्रम सिंह भी अपनी संघर्ष और सफलता की कहानी बताएंगे। वहीं वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्ते तानो कुआमे वैश्विक आर्थिक नीति और विकास पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यह समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर जागरूकता और प्रेरणा प्रदान करेगा। कक्षा 1 से 8 की परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ जारी। 10 से 19 मार्च तक कक्षा 1 से 8 के लिए परीक्षाएं होंगी। 10 मार्च को पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और भाषा यानी कि हिंदी उर्दू की परीक्षा होगी। 11 मार्च को हिंदी उर्दू और अहिंदी भाषा छात्रों के लिए हिंदी होगी। 12 मार्च को गणित, 17 मार्च को अंग्रेजी, 18 मार्च को विज्ञान और संस्कृत तथा 19 मार्च को गणित और अंग्रेजी की परीक्षाएं आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। कक्षा 1 और 2 के छात्रों का मूल्यांकन मौखिक होगा, जबकि कक्षा 3 से 8 के लिए लिखित परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र 3 से 8 मार्च तक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। 29 मार्च को PTM आयोजित होंगी, जिसमें अभिभावकों को रिजल्ट दिया जाएगा। परीक्षा में कदाचार करने वाले शिक्षकों को वीक्षण कार्य से मुक्त रखा जाएगा। सभी DEO DPO को परीक्षा संचालन हेतु SOP जारी कर दिया गया है। मानवाधिकार आयोग पहुंचा उदित नारायण का केस। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका उनकी पहली पत्नी रंजना झा ने दायर की है, जिसमें उन्होंने बिना तलाक दूसरी शादी करने और उन्हें पत्नी का दर्जा न देने का आरोप लगाया है। दूसरी याचिका मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने महिलाओं के अधिकारों के हनन को लेकर दायर की है। रंजना झा वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है और अपने पति के साथ रहने की मांग कर रही है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना तलाक दूसरी शादी अवैध मानी जाती है। मामला अब मानवाधिकार आयोग में है और उदित नारायण की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अवैध वसूली के मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और टोल फ्री नंबर का उपयोग शुरू किया है, जिससे शिकायतें सीधे अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ तक पहुंच रही है। सुपौल में 2 हेडमास्टर निलंबित किए गए हैं। एक पर शिक्षकों के अवैध वसूली और दूसरे पर स्कूल की खराब व्यवस्था का आरोप था। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। टोल फ्री नंबर पर अवैध उगाही और कुव्यवस्थाओं की कई शिकायतें आ रही हैं, खासकर प्रायोगिक परीक्षा में छात्रों से पैसे लेने की। शिक्षा विभाग लगातार लापरवाह हेडमास्टरों और शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिससे कई और पर गाज गिर सकती है। ऐप कैश हटाकर बढ़ाए फोन की स्पीड। एंड्रॉइड डिवाइस पर कैश क्लियर करने से परफॉर्मेंस में सुधार, स्टोरेज फ्री और ऐप समस्याओं का समाधान हो सकता है। इंडिविजुअल ऐप कैश क्लियर करने के लिए सेटिंग्स पर जाएं, ऐप सिलेक्ट करें, जिसके बाद स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर कैश पर टैप करें। यह अस्थायी डेटा हटाता है, जिससे ऐप स्मूथ चलता है। सिस्टम कैश के लिए क्लियर करने के लिए डिवाइस पावर ऑफ करें, रिकवरी मोड एंटर करें, वाइप कैश पार्टीशन पर जाएं, रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक करें। याद रखें कि कैश क्लियर करने से पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन ऐप्स का लोडिंग टाइम जरूर बढ़ सकता है। इसे सावधानी पूर्वक करें और ऐप्स और सिस्टम को अपडेट रखें ताकि अनावश्यक कैश जमा ना हो। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 72 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं प्रदेश के उत्तर पूर्व इलाके में 1 से 2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी भाग के अधिकांश जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की आशंका भी जताई गई है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना है। तो वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो अधिकांश जिलों में 14 से 16 डिग्री और कुछ जिलों में 16 से 18 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। साइबर ठगों ने बनाया पटना हाईकोर्ट के जज को निशाना। लखीसराय निवासी पटना उच्च न्यायालय के एक जज और उनके अधिवक्ता पिता से ठगी का प्रयास किया गया। आरोपी ने खुद को कृषि सलाहकार बताकर सुखाड़ मुआवजा देने के नाम पर फोन किया। साइबर डीएसपी सुचित्रा कुमारी की टीम ने नवादा जिले के कतरीडीह से साइबर अपराधी शशिकांत कुमार उर्फ फोनटी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 मोबाइल, 1 कार और 23,800 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और हलसी क्षेत्र में कई किसानों से ठगी कर चुका है। शिकायतों के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निशांत कुमार और बिहार चुनाव को लेकर विजय चौधरी का बयान। बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, इसको लेकर अटकलें तेज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए चुनाव के लिए तैयार है, चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करा सकता है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी चर्चा जारी है। विजय चौधरी ने यह स्पष्ट किया कि इस पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को अन्य यात्राओं से अलग बताते हुए कहा कि यह बिहार के विकास की समीक्षा यात्रा थी, जिसमें योजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये यात्रा जनता को लंबे समय तक याद रहेगी। भाजपा आरएसएस पर तेजस्वी का निशाना। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अपना भाई बताते हुए कहा कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शरद यादव की बनाई गई पार्टी को भाजपा और आरएसएस हाईजैक करना चाहते हैं। तेजस्वी ने यह दावा किया कि उनके पिता लालू प्रसाद नीतीश कुमार से ज्यादा फिट है और उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया है। उन्होंने बिहार के लिए केंद्र से बेहतरीन पैकेज दिलाने का श्रेय भी लालू यादव को दिया। तेजस्वी ने निशांत को जल्द घर बसाने की सलाह दी और यह कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि उनके पिता के साथ मौजूद लोग ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 2009 में भारतीय तीरंदाज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में टीम स्पर्धा में 3 रजत पदक जीते थे। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन को कतर की नागरिकता दी गई थी। आज के दिन वर्ष 1897 में बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार राधा रमन मित्र का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1969 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जाने के रेगुलेटर बंद करने से होती है गैस की बचत। आजकल भारत में अधिकतर घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ जगहों पर पीएनजी गैस पाइपलाइन से सप्लाई भी की जाती है। आम धारणा है कि सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करने से गैस की खपत कम होती है, लेकिन वास्तव में ये केवल सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि गैस लीक होने से बचाया जा सके। गैस की खपत कम करने के लिए हल्की या मीडियम आंच पर खाना बनाना चाहिए और तेज आंच से बचना चाहिए। इसके साथ ही गैस बर्नर और पाइप की लीकिंग नियमित रूप से जांचनी चाहिए ताकि गैस की फालतू बर्बादी ना हो। सुरक्षा और बचत दोनों के लिए सही तरीके अपनाना जरूरी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी सेंट्रल बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही जवाब है डी भारतीय स्टेट बैंक। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल स्थापित है? ए पश्चिमी चंपारण, बी सिवान, सी गोपालगंज या डी मुजफ्फरपुर। इसका सही जवाब है ए पश्चिमी चंपारण। हमारा तीसरा सवाल है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए सोन, बी कोशी, सी गंडक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी गंडक। हमारा चौथा सवाल है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी बाबर आजम या डी स्टीव स्मिथ। इसका सही जवाब है बी रोहित शर्मा। हमारा पांचवा सवाल है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है?
ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी पटना या डी वाराणसी? इसका सही जवाब है ए नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरेंद्र महतो, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, बीरबल सिंह, हेमंत मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद, महेश दास, ओमकार सिंह, प्रियांशु राज, शानवी गुप्ता, पंकज कुमार, कुश कुमार यादव, राजकुमार यादव, राहुल कुमार पासवान, राजीव कुमार, धनंजय कुमार, दीपक कुमार राजपूत, रवि मोहन वर्मा और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है आज के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।